मूवी शॉर्टन्स में आपका स्वागत है। फ्लॉलेस नामक 2007 की ब्रिटिश काल्पनिक डकैती फिल्म के लिए आज ही हमें फॉलो करें। शुरू करने से पहले सावधान रहें कि कुछ बिगाड़ने वाले भी हैं। जैसे ही हमारी कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि एक हाथ मिट्टी में खोद रहा है और कुछ न कुछ रत्न ढूंढ रहा है। रत्न वास्तव में बिना तराशे हुए हीरे हैं। अब हम लंदन के व्यस्त शहर को देखते हैं और लॉरा क्विन नामक एक बुजुर्ग महिला अपने मेहमान के आने पर एक कैफे में बैठी है। कैसी नाम का एक युवा अखबार रिपोर्टर जो लॉरा के बारे में एक कहानी लिखने की उम्मीद करता है। जब वे बात करते हैं, लॉरा 168 कैरेट का हीरा बनाता है और उसके 58 पहलू होते हैं। कैसी आश्चर्यचकित हो जाती है और हीरा उठा लेती है, क्योंकि लॉरा यह कहानी बताना शुरू करती है कि कैसे उसने लंदन डायमंड कंपनी से हीरा चुराया था। जब लॉरा अपनी कहानी सुनाती है तो हम 1960 में लंदन में वापस चले जाते हैं। लॉरा, एक युवा व्यवसायी, लंदन डायमंड कॉरपोरेशन की इमारत में प्रवेश कर रही है, जहां वह एक पुरुष प्रधान कंपनी में प्रबंधक के रूप में काम करती है। हम देखते हैं कि मिस्टर ईडन नाम के एक व्यक्ति का दो व्यक्ति छोटी ट्रॉलियों से पीछा कर रहे हैं। ईडन एक बड़ी तिजोरी खोलता है जहां वे ट्रॉलियों में हीरे भरते हैं और उन्हें डेस्क पर ले जाते हैं, जहां उनकी खामियों की जांच की जाती है। बाहर एमके नामक कंपनी के मालिक और उनके बेटे ओली प्रदर्शनकारियों के एक समूह के बीच इमारत में पहुंचे। जैसे ही वे कार्यालय में प्रवेश करते हैं, निदेशक और कर्मचारी अफ्रीका में खदान स्थल पर मारे गए 100 हीरा श्रमिकों की नवीनतम खबर पर चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोर ने एमके को बताया कि खराब प्रेस के कारण रूसियों के कंपनी से अलग होने की संभावना है। एमके पीटर बोलैंड के रूप में नए प्रबंध निदेशक की घोषणा की। लॉरा को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि महिला को प्रबंध निदेशक बनाकर कंपनी परंपरा नहीं तोड़ेगी। बाद में हम सफाईकर्मी मिस्टर हॉब्स को लॉरा के कार्यालय में प्रवेश करते हुए देखते हैं। वह उससे कहता है कि उसका मानना है कि लोगों को साहसी होना चाहिए और जो वे चाहते हैं उसे लेना चाहिए। लॉरा इमारत से बाहर निकलती है, हमेशा की तरह दालान में जाने वाली आखिरी। अगले दिन लॉरा की मुलाकात हैरोल्ड रेनॉल्ड्स नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिससे उसकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। वह लॉरा को एक बिजनेस कार्ड देता है और सुझाव देता है कि वह एलाइड बैंकिंग, जिस कंपनी के लिए वह काम करता है, के लिए काम करना पसंद कर सकती है। अगली सुबह उसे अपना प्रेरणादायक नोट और नीचे लिखा हुआ एक नकारात्मक उत्तर मिला। उसे एक सिनेमा टिकट भी मिलता है जिसके पीछे सत्र का समय लिखा होता है। जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और लंच ब्रेक में वह सिनेमा देखने जाती है। जैसे ही लॉरा सिनेमा में प्रवेश करती है, मिस्टर हॉब्स वहां मौजूद होते हैं और उन्हें एक साथ बैठने का सुझाव देते हैं। वह धैर्य खो रही है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसने निदेशकों के बीच एक बातचीत सुनी है जिसमें कहा गया है कि उसकी नौकरी शीघ्र ही समाप्त कर दी जाएगी। वह उसे अमीर बनाने के लिए पर्याप्त हीरे चुराने की योजना पेश करता है, लेकिन इतने नहीं कि ध्यान आकर्षित किया जा सके। वह निश्चित नहीं है कि उस पर विश्वास किया जाए या नहीं और हॉब्स को चेतावनी दी कि वह कभी भी इससे बच नहीं पाएगा। बाद में काम पर लॉरा को अपने रोजगार समाप्ति का एक पत्र मिला। फिर वह हैरी रेनॉल्ड्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने का फैसला करती है। जैसे ही लॉरा हैरी के साथ एक रेस्तरां में बैठती है, वह उससे कहता है कि उसकी कंपनी उसे नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि वह सक्षम है। ऐसा लगता है कि उसकी कंपनी ने उसके बारे में कुछ बुरी अफवाहें फैलाई हैं। उस रात वह सोफे पर सो जाती है और उसे सपना आता है कि सुरक्षाकर्मी उसे कंपनी से हीरे चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ रहे हैं। अगली शाम वह हॉब्स को खोजने के लिए कुत्तों की दौड़ में जाती है। वह उससे पूछती है कि वह कंपनी को कैसे लूट सकता है। हॉब्स उसे बताता है कि उसके पास एक योजना है। हॉब्स के अपार्टमेंट में वह अपनी योजना बताता है। क्योंकि वॉल्ट कोड साप्ताहिक रूप से बदले जाते हैं, उसे कोड ढूंढने के लिए लॉरा की आवश्यकता होगी, जो उसके घर पर एमके के अध्ययन में कहीं है।
हॉब्स लॉरा से कहता है कि जब वह रूसियों के मनोरंजन के लिए एमके के घर में एक समारोह में भाग ले रही होगी तो उसे वॉल्ट कोट ढूंढना होगा। वह उससे कहता है कि वह अपने ड्रिंक थर्मस में इतने हीरे ले जा सकता है कि दोनों आराम से रिटायर हो सकें। समारोह की रात लॉरा एमके के दूसरे कमांड मिस्टर जेन बेटे से बात करती है। वह लॉरा को बताता है कि कैसे कंपनी के बीमा निदेशक सर सिंक्लेयर को एक बार स्वास्थ्य बीमा घोटाले में फंसाया गया था, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया। एमके रूसी हीरा प्राधिकरण के प्रमुख दिमित्रिव का परिचय। दिमित्रिव लॉरा से नृत्य के लिए कहता है। बाद में लॉरा ऊपर की ओर चलती है और कोड देखने के लिए एमके के अध्ययन कक्ष में जाती है। लॉरा पश्चात सुनती है और जल्दी से एमके के रूप में छिप जाती है। एक छोटी सी तिजोरी में प्रवेश करता है और खोलता है। वह उसे देखती है और सुरक्षित कोड को मानसिक रूप से नोट कर लेती है। एक बार जब वह चला जाता है तो वह एक तिजोरी खोलती है और तिजोरी के लिए कोड ढूंढती है। अगले दिन लॉरा एक आदमी को दालान में एक सुरक्षा कैमरा रोकते हुए देखती है। बाद में वह हॉब्स से मिलती है और उसे बताती है कि 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वह उसे बताती है कि कैमरे एक बार में 60 सेकंड के लिए चालू और बंद होते हैं। वह उसे आश्वासन देता है कि तिजोरी के अंदर और बाहर आने के लिए उसके पास पर्याप्त समय है। इसके बाद हॉब्स सुरक्षा कक्ष में फर्श साफ करता है और सफाई कर्मी के कमरे में कैमरे लगा देता है। वह अपनी स्टॉप वॉच को देखता है, फिर अपनी चाल चलता है। अपनी स्टॉप वॉच को देखते हुए वह तिजोरी की ओर भागता है और कोड डालता है। इस बीच लॉरा हॉब्स को थोड़ा और समय देने के लिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा कक्षों को बुलाती है। फिर वह एक स्टॉप वॉच देखता है, फिर एक तिजोरी खोलता है और तेजी से गलियारे से नीचे और कैमरे के दृश्य से बाहर निकल जाता है। बाद में हम हॉब्स को काम छोड़कर घर जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह लॉरा हॉब्स को काम से निकलते हुए देखती है, लेकिन क्लर्क का संकेत हॉब्स को वापस अंदर बुला लेता है। हॉब्स को जाने से पहले शौचालय का अवरोध खोलना आवश्यक है। हॉब्स घर पर अपने चाय के थर्मस को सिंक में खाली कर रहा है, लेकिन वहां कोई हीरे नहीं हैं। अगले दिन हीरे छांटने वाले सभी घर चले गए। लॉरा लॉबी में जाती है और जेमसन को घबराई हुई पाती है। लॉरा महिला शौचालय में है जब मिस्टर ईडन उसे बुलाते हैं और उसे तिजोरी में ले जाते हैं। जैसे ही वह प्रवेश करती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तिजोरी खाली है। मिस्टर ईडन फिंच नाम के एक व्यक्ति को इमारत की योजना दिखा रहे हैं और उन्हें बताते हैं कि तिजोरी में जाने का एकमात्र रास्ता दरवाजा है। अब एमके सभी प्रबंधन कर्मचारियों से कह रहा है कि कोई पुलिस जांच नहीं होगी क्योंकि प्रचार कंपनी को बर्बाद कर देगा। सिंक्लेयर ने फिंच को मुख्य बीमा अन्वेषक के रूप में पेश किया। लॉरा हॉब्स को लॉबी में देखती है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है। बाद में लॉरा एमके के कार्यालय जाती है। हम बॉयल नामक एक व्यक्ति को कुछ इन्वेंट्री की खरीद के संबंध में एमके को एक पत्र देते हुए देखते हैं। जाहिर तौर पर बॉयल अपने ग्राहक की पहचान और इन्वेंट्री की सामग्री से अनजान है। बॉयल को फोन कॉल के लिए बुलाया जाता है। जब वह बाहर होता है, एमके पत्र पढ़ता है जिसमें कहा गया है कि हीरे 100 मिलियन पाउंड में वापस खरीदे जा सकते हैं। जाने से पहले बॉयल ने एमके को एक छोटा पैकेज सौंपा और फिर वह चला गया। एमके एक पैकेज खोलता है जिसमें एक विशाल हीरा होता है जिसे दक्षिण अफ्रीकी स्टार के नाम से जाना जाता है। बाद में फिंच ने लॉरा से कुछ सवाल पूछे और नोटिस किया कि वह घबराई हुई है। अगली सुबह लॉरा ने जेमसन को सुझाव दिया कि वह जांच में मदद करने के लिए फिंच के साथ काम करे। लॉरा फिंच को ढूंढती है और वे एक साथ तिजोरी में जाते हैं। वह उसे बताता है कि 62वें समय के अंतराल के कारण सीसीटीवी कैमरे इतने सुरक्षित नहीं हैं। फिंच ने उन्हें बताया कि कोई जबरन प्रवेश नहीं हुआ था। वह सुझाव देती है कि चोर को संयोजन ज्ञात होगा। हम देखते हैं कि सिंक्लेयर व्यापार जारी रखने के लिए पर्याप्त हीरे खरीदने के लिए एमके को 5 मिलियन पाउंड का चेक देने की पेशकश करता है।
लेकिन एनके हीरे वापस चाहता है। अब जब फिंच ने सुझाव दिया कि एनके का बेटा ओली इसमें शामिल हो सकता है, तो एनके अपना आपा खो देता है और फिरौती नहीं देने पर सिंक्लेयर को बर्बाद करने की धमकी देता है। अब हम हॉब्स को एक भूमिगत नहर में देखते हैं और लॉरा उससे कहती है कि उन्हें हीरे वापस दे देने चाहिए और एक सौदा करना चाहिए। लेकिन वह उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वे जेल जाएंगे। हम देखते हैं कि लॉरा इमारत की योजनाओं को देख रही है जब फिंच उसका फिंगरप्रिंट लेने के लिए आता है, बस एक औपचारिकता के रूप में। फिर वह हॉब्स से सवाल करते समय उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जबकि फिंच हॉब्स से सवाल करता है, एक आदमी अंदर आता है और हॉब्स के कार्यालय छोड़ने से पहले फिंच को बुलाता है। लॉरा उसे बताती है कि वे समझौता करेंगे या जेल जाएंगे। वह उसे बताता है कि उसका कारण जेल में 100 जन्मों के लायक है। हम फिंच को लॉरा के प्रिंटों को देखते हुए और उनकी तुलना करते हुए देखते हैं। अब लॉरा हीरो का सुराग ढूंढने के लिए हॉब्स का लॉकर खोल रही है। बाद में लॉरा लंदन डायमंड बिल्डिंग के पास के बार में ड्रिंक के लिए फिंच के साथ शामिल हुई। सिंक्लेयर द्वारा उन्हें सूचित करने के बाद प्रेस पहुंची। सिंक्लेयर के अध्यक्ष सर गॉडफ्राइड प्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं। इनके सीढ़ियों से नीचे आता है, फिर दिल का दौरा पड़ता है और फर्श पर गिर जाता है। बार में वापस फिंच लॉरा से पूछता है कि वह सभी हीरे कैसे निकालने में कामयाब रही, लेकिन उसने उसे आश्वासन दिया कि वह इतनी स्मार्ट नहीं है। तभी फिंच को एनके के दिल के दौरे के बारे में बताया जाता है। महिला के शौचालय में लॉरा ने सिंक की नाली में अपनी बाली से एक हीरा गिरा दिया। वह नीचे लगे पाइप को हटा देती है और अचानक उसे एहसास होता है कि हॉब्स ने हीरे कैसे निकाले होंगे। लॉरा एक मशाल लेती है और भूमिगत नाली प्रणाली में प्रवेश करती है। जैसे ही वह सुरंगों से गुजरती है, हॉब्स एक मशाल के साथ प्रकट होता है। जब वह उसे अंदर करने की धमकी देती है, तो वह उस पर बंदूक तानता है और उससे कहता है कि वह रुक रही है। वह उसके हाथ से बंदूक छीन लेती है, फिर सुरंग के माध्यम से भाग जाती है, लेकिन लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। फिर फर्श पर एक बड़ा हीरा देखती है जिसे वह अपनी जेब में रख लेती है। हॉब्स लॉरा को बताता है कि कैसे उसकी पत्नी का कैंसर दूर किया जा सकता था, लेकिन बीमा कंपनी ने उसे सर्जरी के लिए बहुत लंबा इंतजार कराया। तब तक कैंसर बहुत बढ़ चुका था आक्रामक। सिंक्लेयर उस समय बीमा अध्यक्ष थे जिन्होंने सर्जरी को स्थगित कर दिया था। इसलिए लॉरा को एहसास हुआ कि हॉब्स सिंक्लेयर से अपना बदला ले रहा है। हॉब्स ने बताया कि लॉरा सिंक्लेयर ने वह चीज ले ली जो उसे वास्तव में पसंद थी। गॉडफ्रे ने सिंक्लेयर को बताया कि वह 100 मिलियन पाउंड की फिरौती देने के लिए सहमत हो गया है। सिंक्लेयर अपने कार्यालय में जाता है और खुद को गोली मार लेता है। लॉरा हॉब्स को बताती है कि कैसे उसने अपना हीरा सिंक में गिरा दिया और फिर उसने इसका पता लगा लिया। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब हॉब्स अपने काम की ट्रॉली में सभी हीरे ले जा रहा था। हम देखते हैं कि कैसे हॉब्स ने हीरों को सिंक के नीचे खाली कर दिया और दक्षिण अफ्रीकी स्टार वास्तव में शौचालय के निचले हिस्से में था। हॉब्स को साफ करने के लिए कहा गया था। अब हॉब्स ने लॉरा पर बंदूक तान दी और ट्रिगर खींच लिया। उसे आश्चर्य हुआ, बंदूक कभी लोड नहीं की गई थी। वह उससे कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे का भुगतान किया जा चुका होगा। वह अपना बरामदा बंद कर देता है और चला जाता है। लॉरा सुरंग के नीचे चलती है और कोने के चारों ओर देखती है। क्या सभी हीरों का ढेर नाले के अंत में लगा हुआ है? अब हम देखते हैं कि लोग हीरे के बक्से को भूमिगत सुरंग से बाहर ले जा रहे हैं, जबकि लॉरा एक कंबल में लिपटे सीढ़ियों पर बैठी है। फिंच ने उसे बताया कि उसने अपना 5% खोजक शुल्क खो दिया है क्योंकि उसे हीरे मिले हैं। लॉरा इसे स्वीकार करने ही वाली है, लेकिन फिंच ने उसे रोक दिया। वह कहता है कि वह उसे अपना शेष जीवन सलाखों के पीछे बिताते हुए देखना पसंद नहीं करेगा। उसे अपनी जेब में रखे बड़े हीरे की याद आती है, लेकिन वह उसे रखने का फैसला करती है। हम ओली को प्रेस से यह कहते हुए देखते हैं कि हीरे चोरी नहीं हुए थे। फिर वह उन्हें तिजोरी के अंदर के सभी हीरों की तस्वीर लेने की अनुमति देता है।
दिमित्रीव को कंपनी के साथ अपने रिश्ते को सुरक्षित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए देखा जाता है। डॉट फिर से कैसी से बात कर रही है, उसे बता रही है कि उसने 1 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। कैसे उसे स्विस बैंक से एक पत्र मिला जिसमें उसके नाम पर एक खाते में 100 मिलियन पाउंड जमा होने की जानकारी दी गई थी। लॉरा ने प्रकाशित होने के लिए कैसी को अपनी कहानी की एक पांडुलिपि सौंपी। उम्मीद है कि यह अन्य महिलाओं को प्रेरित करेगी। अंत में हम देखते हैं कि कैसे लॉरा ने दुनिया भर में योग्य दान के लिए सारा पैसा दान कर दिया। हम अपने पति और बेटी के साथ लॉरा की एक तस्वीर देखते हैं। कैसी पांडुलिपि के अंतिम शब्दों को पढ़ता है, यह एक अद्भुत दुनिया है। क्या आप होंगे दाता या लेने वाला? वह विद्या की तलाश में बाहर जाती है, लेकिन वह पहले ही जा चुकी है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।